तो कैसे हो मेरे किसान भाइयों। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कृषि ब्लॉग विद समी में। क्या आप भी धान की खेती करते हो और आपको भरपूर उत्पादन नहीं मिल पा रहा है या बार बार खेती में नुकसान हो रहा है, तो आप भी वही गलतियां कर रहे हो जो बाकी के किसान करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो ज़्यादातर किसान अपनी खेती में करते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरे किसान भाई गलती करते हैं वो है बीज का चयन। बीज हमेशा अच्छी कंपनी का ही खरीदें। दुकानदार आपको लोकल या कोई छोटी मोटी कंपनी का बीज पकड़ा देते हैं, आप वही लेके लगा देते हैं अपने खेतों में और उनका उत्पादन बहुत ही कम होता है। हमेशा अच्छी कंपनी का, जैसे कि सवा कंपनी का 7301 या सवा 7501 या 7299 जो आता है, कावेरी कंपनी का 468 वैरायटी हो गया। ये सारी अच्छी वैरायटियां हैं, तो अपने इलाके के हिसाब से भी आप चुन सकते हो। बाकी 100-200 सस्ते के चक्कर में कभी आप लोकल बीज ना खरीदें, हमेशा अच्छी कंपनी का ही बीज आपको खरीदना है। नंबर 2 पे आ जाता है भाई नर्सरी की तैयारी। नर्सरी की तैयारी बहुत मैटर करती है आपके उत्पादन पर। नर्सरी के लिए जो क्यारी है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, ताकि पानी कम या ज़्यादा ना भरे। क्यारी बनाने के लिए हमेशा ऊंची जगह का ही चुनाव करें ताकि पानी ठहर ना सके, जिससे पौध ना गले, क्योंकि अच्छी फसल की शुरुआत होती है मजबूत नर्सरी से। आइए अपने तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है ज़्यादा नाइट्रोजन देना। अक्सर किसान अपने खेत में ज़्यादा नाइट्रोजन देते हैं, जिससे बढ़वार तो बहुत तेज़ हो जाती है लेकिन पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिससे फसल के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें संतुलित खाद देनी है, ना कि सिर्फ नाइट्रोजन, तभी हमें अधिक उपज और स्वस्थ फसल देखने को मिलेगी। चौथा पॉइंट है जी अपना सिंचाई। रोपाई के तुरंत बाद 2-3 सेंटीमीटर खेत में पानी होना चाहिए ताकि पौधे जल्दी सेट हो जाएं, जल्दी जम जाएं। पहले 3 हफ्ते तक हमें ज़्यादा पानी नहीं भरना है, हल्का हल्का पानी हमें 3 हफ्तों तक बनाए रखना है। उसके बाद कल्ले निकलते वक्त हमें सिंचाई का खास ध्यान रखना है। उस समय फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आ जाता है बालियाँ निकलने का समय। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है धान की फसल का। अगर इस चरण में आपने पानी का ध्यान नहीं रखा तो बालियाँ आपकी छोटी रह जाएंगी, जिससे उत्पादन काफ़ी घट जाएगा। फिर आता है सबसे आखिरी चरण, यानी दूधिया अवस्था। इस अवस्था में आपको 5 सेंटीमीटर पानी खेत में बनाए रखना है और कटाई से 10 से 15 दिन पहले खेत में से पानी निकाल दें। अब आते हैं किसान मित्रों अपने 5वें और आखिरी पॉइंट्स की तरफ। खरपतवार। खरपतवार फसल से सारे पोषक तत्व छीन लेती है, जिससे कि 25 से 30% फसल के उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है। खरपतवार नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है निराई गुड़ाई। अगर मज़दूरों से आप निराई गुड़ाई करवा के खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट है, वरना आप नॉमिनी गोल्ड जैसी दवाओं का छिड़काव कर सकते हो। इससे भी काफ़ी खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। निराई गुड़ाई की बात करें तो आप 15 से 20 दिन की जब फसल हो जाए तो उस अवस्था में आप निराई गुड़ाई करवाएं। दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन की फसल होने पर। रोपाई करने के तुरंत बाद आप बूटाक्लोर, प्रेटिलाक्लोर दवाई का छिड़काव ज़रूर करें। तो ये थी किसान मित्रों वो 5 मिस्टेक जो हर किसान करता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हो तो। जय जवान जय किसान।